हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस विषय से यानी विज्ञान के शिक्षक बच्चे अगर बनने के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी निकट भविष्य में हमारा कुछ ही महीनों के अंदर जो पात्रता परीक्षा आपकी होने वाली है, उसके बाद सीक्वेंस में चयन परीक्षा आपकी होगी बच्चे। अगर आप भी इसी पात्रता और चयन परीक्षा के माध्यम से अपना सिलेक्शन एक शिक्षक के रूप में चाहते हैं बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि इस सेशन के बाद में आपको अपने ऑफिशियल सिलेबस, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का लेवल और प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी, कितना टाइम लगेगा, इस प्रकार की कोई कंफ्यूजन इस सेशन के बाद बच्चे आपको नहीं रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन के बच्चे। जैसा आप सभी के सामने लिखा हुआ है, एक प्रकार से एमपी टेट वर्ग 2 साइंस एग्जाम के लिए बच्चे कंप्लीट आपकी जो चीजें, जो डाउट्स आप सभी को हो सकते हैं, सब पे चर्चा होगी और इसके बाद कोई भी सेशन, किसी भी दूसरे अध्यापक का सेशन देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखो भाई, प्राइमरी चीज हमारी ये है सर, जहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू होती है। प्राइमरी चीज आपकी ये कहती है कि बच्चे आप सभी पहले तो प्री एग्जाम देंगे, पात्रता परीक्षा देंगे और पात्रता परीक्षा के बाद में बच्चे आप सभी मेंस एग्जाम देंगे। ये दो एग्जाम्स, दो लेवल में आपका एग्जाम होगा जिसको आपने क्रॉस करने हैं अपना फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। जो प्री एग्जाम होता है बच्चे, इस प्री एग्जाम आपके दो पार्ट में बटा होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को सर। एक 30 मार्क्स का हमारा जनरल पार्ट आता है और 120 मार्क्स का सर हमारा एक अलग पार्ट आता है। 30 मार्क्स का जो पार्ट आता है सर, इसके अंदर आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस आती है, पेडागोजी आती है सर, थोड़ा सा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार के कुछ 5 लगभग जनरल सब्जेक्ट आते हैं बच्चे। ये कोई समस्या का विषय नहीं किसी बच्चे के लिए। मेन बात आती है सर यहाँ पे प्री एग्जाम के अंदर जो ये 120 नंबर, 120 मार्क्स जो आपको गेन करने हैं सर, ये हमारा सबका कंसंट्रेशन का विषय है। इन 120 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बच्चे आपको कमीशन की तरफ से ऑफिशियल एक सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। ऑफिशियल सिलेबस बच्चे आपको प्रोवाइड किया गया है और उन्होंने ऑफिशियली यूनिट्स के नाम किस प्रकार से दिए हैं मैं आपको अभी यहां पर समझाऊंगा। 120 मार्क्स का ऑफिशियल सिलेबस दिया गया बच्चे। 30 मार्क जनरल पार्ट है, सिलेबस इसका भी दिया गया, बट इसका हमारा मेन कंसंट्रेशन नहीं है। ये आप अगर किसी टीचर के लेक्चर भी देख लेते हो, एक बार सुन भी लेते हो, तो यहां से काम आपका हो जाता है। मेन बात जो हमारा कट ऑफ में आने के लिए होता है ये 120 मार्क्स बच्चे। फिर प्री के बाद में ये जो मेंस एग्जाम है बच्चे, ये मेंस एग्जाम के अंतर्गत आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ओनली साइंस से क्वेश्चन बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके विज्ञान विषय से होंगे और इसका भी ऑफिशियल सिलेबस जो आपको दे रखा है। तो बच्चे 20 यूनिट्स आपको ऑफिशियली दे रखे हैं। ये तो हुई सर एक जनरल सी बात कि प्री एग्जाम के अंदर आपको साइंस की जो यूनिट दे रखे हैं सर वो 15 यूनिट्स दे रखे हैं। मेंस एग्जाम के अंदर ये 20 यूनिट्स हैं सर। कुल मिलाकर के हमारे पास ओवरऑल ये 35 यूनिट्स होते हैं जो हमारा फाइनली जो हमारा एक शिक्षक के रूप में वर्ग 2 के लिए चयन करा सकते हैं। अभी इतना बताने के बाद बच्चे मैं आता हूं आपके ऑफिशियल सिलेबस पे जो कमीशन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा उनसे पूछा जाएगा और आप लोग उसको कैसे प्रिपरेशन कितने टाइम में कर सकते हो। चलिए सर बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे ये पात्रता परीक्षा का, यहां मैंने एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आप सभी जानते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका बाइलैंग्वेज होता है। आप भी ज्यादातर बच्चे बाइलैंग्वेज से ही ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, बट यहाँ पर ज्यादा समय हम व्यर्थ ना हो हमारा, इसलिए हमने एक आइडिया लेने के लिए ये सिलेबस एक ही लैंग्वेज में लिखा है और कमीशन ने भी आपको एक ही लैंग्वेज में दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, बट आप सभी एप्लीकेशन पे जाओगे अपने तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में सिलेबस आप सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, जो पात्रता परीक्षा में साइंस से संबंधित मैंने कहा 15 यूनिट्स होती हैं। उन 15 यूनिट्स में से 14 यूनिट्स आप सभी के सामने लिखी हुई हैं और जो अगले यूनिट है, जो इसको आप यूनिट नंबर 15 बोलते हो बच्चे, ये पेडागोजी की होती है। दो पार्ट में सिलेबस बटा है। एक पार्ट में आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, दूसरे पार्ट में आपको इन सभी के पेडागोजिकल जो कंसेप्ट है वो पढ़ने होते हैं। कुल मिलाकर के बच्चे अगर आप अपना सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस के अंदर ये देखिए, ये जो यूनिवर्स एक यूनिट है, आप लोग इसको फिजिक्स यूनिट कह सकते हो। ये मेजरमेंट वाले यूनिट है बच्चे, ये भी आपके फिजिक्स की यूनिट है। ये तीसरे नंबर पे जो दिख रही बच्चे ये केमिस्ट्री की यूनिट आपकी है। चौथे नंबर पे जो आपको दिख रही बच्चे ये बायोलॉजी की यूनिट दे रखी है आपको। पांचवें नंबर पे जो है सर ये भी बायोलॉजी की यूनिट दे रखी है। छठे नंबर पे जो है एक और ये फिजिक्स की यूनिट बच्चे आपको दे रखी है। सातवें नंबर पे बच्चे आपको फिजिक्स की एक यूनिट दे रखी है।
8वें नंबर पे बच्चे आपको फिजिक्स की यूनिट दे रखी है। 9वें नंबर पे अगर देखा जाए तो सर ये केमिस्ट्री की हमारी यूनिट है। 10वें नंबर पे सर ये भी हमारे फिजिक्स की एक यूनिट दे रखी है। 11 नंबर पर आप देखोगे तो बच्चे ये भी फिजिक्स की यूनिट है आपकी। 12 नंबर पे ये नेचुरल रिसोर्स हैं, ये भी ज़्यादातर फिजिक्स से रेलिवेंट है बच्चे। 13 नंबर पे जो है ये आपकी बायोलॉजी की यूनिट है। और 14 नंबर पे एनवायरनमेंट है बच्चे। एनवायरनमेंट को अलग मान लो, यह ज़्यादातर रिलेट करता है आपका बायोलॉजी के साथ में। तो अगर हम देखें सर जो कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, यूनिट के नाम आप सभी के सामने लिखे हुए हैं और आप लोग कंसेप्ट पढ़ोगे तो इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ोगे बच्चे। बट अभी हमारा एक बार लक्ष्य है कि सर यूनिट दे कौन सी रखी है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा यूनिट हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है। कुल मिलाकर के बच्चे अगर आप लोग काउंट करो ना, यहाँ पे अगर आप लोग काउंट करते हो तो सर बायोलॉजी से 1 2 3 4 बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको कुल मिला के टोटल 4 यूनिट्स आपको दी गई है आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंदर। फिजिक्स से बच्चे कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर के बच्चे फिजिक्स से आपको 8 यूनिट हैं जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दी गई हैं। और केमिस्ट्री से बच्चे आपके 1 2 ये केमिस्ट्री की बच्चे आपको 2 यूनिट दी गई है। ये तो है सर हमारा वो ऑफिशियल सिलेबस का हाल जो आपको दिया गया है, आपको एग्जामिनर ने लिखा है। अगर मैं इसको अब डिकोड करूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी इनमें से यूनिट है, तो मेरे भाई एक बात समझिएगा आप लोग, ये जो आपको यहां पे लिखा हुआ है, मैंने कहा बायोलॉजी की 4, ये बायोलॉजी की 4 यूनिट अगर मैं इनके साइज, इनके अंदर जितने भी कंसेप्ट आते हैं, इन यूनिट्स के साइज की बात करूं बच्चे, तो लगभग ये फिजिक्स के जो यूनिट है ना, इन यूनिटों से आप इसको डबल मान सकते हो। मतलब ये 4 यूनिट कहने को हैं, लेकिन इन 8 यूनिट से भी ज्यादा कंटेंट, ज्यादा कंसेप्ट, ज्यादा टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। केमिस्ट्री की कहने को 2 यूनिट हैं, लेकिन ये 2 यूनिट भी फिजिक्स वाली 8 यूनिट के लगभग इक्वल ही हैं बच्चे। क्योंकि सर यहाँ पर शॉर्ट में उसने लिख दिया है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर टॉपिक, सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। पढ़ना यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं बच्चे कि भाई इन्होंने ये मानव शरीर विज्ञान लिख दिया है ना, और उसके बाद लिख दिया शरीर क्रियात्मकता कोशिका, मतलब एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी जो अकेला टॉपिक है ना, उस अकेले टॉपिक के अंदर आपके 8 चैप्टर्स आते हैं। तो इसने तो एक शब्द में निपटा दिया, लेकिन सर हमें तो 8 चैप्टर अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। अब सेल है, यहाँ पे सेल की स्ट्रक्चर बोली है और जेनेटिक्स बोला है, तो मेरे भाई सेल और जेनेटिक्स दोनों चीजों को पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से सेल और जेनेटिक्स आप जानते हो बच्चे, सबसे जो बड़ा टॉपिक और सबसे ज्यादा मार्क्स जहां से आप ले सकते हो यही टॉपिक्स होता है। तो सर कहने की बात है कि डायरेक्टली जो लिखा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक आपके शामिल होते हैं, और कुल मिलाकर के बच्चे ये आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस होता है। एग्जाम का जो पात्रता परीक्षा में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसका लेवल क्या होगा, अब वो भी सुन लीजिए बच्चे। यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे पात्रता परीक्षा में बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग आप मान लीजिए बच्चे 50% क्वेश्चन से भी ज्यादा आपके 10th लेवल के डेफिनेटली रहने वाले हैं। डेफिनेटली आपके 10th लेवल के 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, ये 10th लेवल वाले क्वेश्चन में बच्चे फंसने भी नहीं वाले हैं। मेन बात है सर, बाकी का जो 50% आपका पेपर बच गया ये वाला, यहां पर बच्चे आपसे जो क्वेश्चंस का लेवल होगा डेफिनेटली आपका 11th 12th लेवल पे आपका होने वाला है। ठीक है, 11th 12th लेवल पे होने वाला है। इसमें से जो बच्चे ज्यादा करेंगे होल्ड, वो बच्चे एग्जाम को निकाल ले जाएंगे, वो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेंगे। और जो यहाँ 11th 12th लेवल आप पढ़ोगे ये मेंस में भी आपके काम आने वाला है। यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए तो बच्चे ये जो डीप कंसेप्ट यहाँ पे होंगे ना, जो 11th 12th लेवल के होंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए तो आपके यही होंगे। तो इसीलिए आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि मेरे भाई ये जो कंसेप्ट है आप सभी के सामने जो लिखे हुए हैं, इनमें से आपको 10th लेवल तो ठीक है सर, बट मेनली फोकस 11th 12th लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चंस आपके 11th 12th लेवल के ही डेफिनेटली होंगे। ओके सर, ये तो मैंने पात्रता परीक्षा के लिए बताया आपको। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, पढ़ते समय लेवल आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा इसके लिए। ये साथ में पेडागोजिकल इश्यू है, यहाँ से ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे वो बहुत आसानी से कर लोगे, ये कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है बच्चे। थोड़ी सी बुद्धि अगर ठीक ठाक चलती होगी तो इनको तो आप कर लोगे। ये था पात्रता परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस। और क्वेश्चंस का लेवल मैंने कहा
11th 12th लेवल आएगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर 11th 12th लेवल पहले पढ़ा है, कुछ कुछ हमें आता भी है। तुम्हें कुछ कुछ आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं, वो हर बच्चे ने अपने मन में एक डेफिनेशन अपनी बनाई हुई है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में फिर से तुम वहीं खड़े मिलते हो जहां पे 1 साल पहले खड़े थे। तो इसलिए अपने मन के अंदर जो तुमने प्री डिसाइडेड अपने मिथ्स, अपने अंदर जो कुछ विचार पाल रखे हैं बच्चे, उनको अभी साइड में रख करके प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करनी। कैसे करनी वो सिखाऊंगा आपको। पहले एक बार सिलेबस और मेंस का और बता देता हूँ। मेंस का ऑफिशियल सिलेबस बच्चे ये देखो, ये माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का सिलेबस जो दिया गया है, कुल मिलाकर के मैंने कहा आपको 20 यूनिट्स बच्चे इसमें दी गई हैं। एक एक टॉपिक सब टॉपिक आराम से पढ़ लेना, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब इनमें से सबसे पहले बच्चे का आपकी यूनिट नंबर 1 आपको दिख रही है, उसके बाद बच्चे यूनिट नंबर 2 आपको दिख रही है। यूनिट नंबर 1 यूनिट 2 दोनों ही आपकी बायोलॉजी की हैं, दोनों ही आपकी जीव विज्ञान की हैं। और आप देखोगे तो ये प्लांट्स के बारे में है, ये क्लासिफिकेशन के बारे में है। फिर यूनिट नंबर 3 जो है ये भी बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित होती है। यूनिट 4 जो है ये आपकी एनिमल से रेलिवेंट है बच्चे, आपकी इनवर्टिब्रेट से। यूनिट नंबर 5 जो है ये आपके एनिमल फिजियोलॉजी से रेलिवेंट है। 6 नंबर भी फिजियोलॉजी से संबंधित है। 7 नंबर सेल से रेलिवेंट है बच्चे। 8 नंबर ये जेनेटिक्स से रेलिवेंट है। 9 नंबर एनवायरनमेंट से है। और यूनिट नंबर 10 जो है बच्चे वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी और हमारे ह्यूमन हेल्थ या डिजीज वगैरह के बारे में, वैक्सीन वगैरह के बारे में आपको दी गई है। ये 10 यूनिट्स जो दी गई हैं बच्चे, ये 10 यूनिट्स आपकी किस बिहाफ पे दी गई हैं? ये दी गई है बायोलॉजी से। 10 यूनिट बच्चे आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की हैं। इसके बाद सर यूनिट नंबर 11 की अगर हम बात करें, अब 5 यूनिट आपको फिजिक्स से दी गई हैं। ये 5 जो यूनिट्स हैं बच्चे आपको फिजिक्स से दी गई हैं। यूनिट नंबर 11 के अंदर मोशन से रेलिवेंट है। यूनिट नंबर 12 जो आपके है ये मैटर से रेलिवेंट है बच्चे। 13 नंबर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रेलिवेंट है। 14 नंबर आपका लाइट और साउंड से रेलिवेंट है। और 15 नंबर ये मॉडर्न फिजिक्स से रेलिवेंट है। इसके बाद बच्चे 16 नंबर, अब 5 यूनिट आपको केमिस्ट्री की दी गई है, ये मैटर की स्टेट्स के बारे में है। 17 नंबर है ये पीरियोडिक टेबल से है। 18 नंबर जो है बच्चे ये इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन से रेलिवेंट है। 19 नंबर आपकी हाइड्रोकार्बन और 20 नंबर जो है ये आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की है। अब ये जो यूनिट्स आप सभी को दिखाई दे रही हैं प्यारे बच्चे, जितने भी यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, अब इनका प्रॉपर मैं विश्लेषण एक बार कर देता हूं कि भाई जो प्री एग्जाम था आपका, प्री एग्जाम के अंदर 15 यूनिट आपको जो दी गई हैं, इन यूनिट्स के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे, ये आपके 10th लेवल और साथ में 11th 12th लेवल, ये तीनों ही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो मेंस में आपको यानी वर्ग 2 के मेंस में जो यूनिट दी गई हैं बच्चे, इन यूनिट्स में ये जो 20 यूनिट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, इन 20 यूनिट्स का जो क्वेश्चन का लेवल होगा डेफिनेटली आपका 11th 12th लेवल होगा बच्चे। और एक और बात ध्यान रखना कि जो आपका वर्ग 1 होता है ना, वर्ग 1 का जो प्री एग्जाम होता है, वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा होती है, वो जो सारे टॉपिक आपके हैं वो यहां आपको वर्ग 2 के मेंस में दिए हुए हैं। मतलब वर्ग 1 के बच्चे जो अपने पात्रता परीक्षा में पढ़ते हैं, वो वर्ग 2 वाले बच्चों को मेंस में पढ़ने पड़ेंगे। लगभग 80% जो सिलेबस है, जो वर्ग 1 पात्रता परीक्षा बायोलॉजी वाले बच्चों का लगभग 80 से 70% सिलेबस जो यूनिट्स है ना, एज इट इज सिलेबस आपको वर्ग 2 के मेंस के लिए दिया हुआ है। ऐसे ही बच्चे जो आपको वर्ग 1 में फिजिक्स के अंदर 16 यूनिट आते हैं, उन 16 यूनिट में से 5 यूनिट आपको निकाल के यहां पे वर्ग 2 के मेंस में दे दी। केमिस्ट्री के अंदर 26 यूनिट आती हैं वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा में, उन 26 यूनिट में से 6 से 7 यूनिट को कंबाइन करके 5 बना के आपको यहां पर दे दिया है। तो कहने की बात यह है मेरे भाई, आप वर्ग 2 के नाम पे जो बैच मार्केट के अंदर कोई टीचर अगर दे रहा आपको वर्ग 2 का लेवल अलग बता करके, उससे काम तो चलने वाला है नहीं। फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा जो होती है उस लेवल तक जाकर के पढ़ना पड़ेगा मेंस क्लियर करने के लिए। और ये काम कोई महीने 2 महीने का नहीं है मेरे भाई। कभी आप सोचो कि सर पहले प्री कर लेते हैं उसके बाद हम फिर मेंस करेंगे, सिर्फ उससे नहीं होगा। आपको अपने एफर्ट पहले से लगाने पड़ेंगे, पहले से प्रिपरेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब वर्ग आपकी 2 की जो पात्रता परीक्षा है उसके अंदर जो जो टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है आपके मेंस एग्जाम से, तो वो टॉपिक्स आपको प्री के टाइम पे ही मेंस लेवल पे करने हैं। उससे क्या होगा, एक तो प्री में स्कोर अच्छा आएगा, दूसरा मेंस के लिए हम तैयार होंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कॉमन है बच्चे। मैंने एक पीछे सेशन लिया था उसमें आपको समझाया भी था। अभी क्या करें सर, कैसे प्रिपेयर करें इन सभी को?
देखो, दो ऑप्शन आप सभी के पास हमेशा रहते हैं। जो भी बच्चा है वो अपनी सेल्फ स्टडी किसी को लगता है तो प्रिपेयर कर सकता है। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो 11th-12th की एनसीईआरटी समझ में आना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार हमें लगता है कि हाँ, लगभग लगभग आ रही है, लेकिन लगभग लगभग आने की कोई परिभाषा नहीं होती, हर बच्चे के मन में अलग होती है। अब जब एग्जाम में जाते हो तब उस समय लगता है कि ये तो पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बच्चे देखो, मैं आपको एक सटीक तरीका बताता हूँ कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, और मतलब आपके ऊपर कोई आपकी जेब पे भी खर्च ना पड़े, ऐसा तरीका हम लोग आप सभी के लिए अभी सेट किया है बच्चों। तरीका क्या है? तो भाई देखो, वर्ग 2 साइंस वाले बच्चों के लिए ये 3 सेगमेंट मैंने आज लॉन्च किए हैं, और ये तीनों ही सेगमेंट की फीस अभी इस वीक में यही रहने वाली है। ये 50% है, नॉर्मली जो फीस होगी उसकी 50% फीस है, जिस फीस के अंदर आपको ये सारी चीजें रहेंगी। अगर किसी बच्चे को सिर्फ प्री एग्जाम पहले करना है प्रिपरेशन, तो बच्चे प्री एग्जाम के लिए आपको एक बैच मिलेगा, प्री एग्जाम पात्रता परीक्षा के नाम से, जस्ट 749 में मिलेगा। मेंस का जिसको करना है बच्चे, सिर्फ और 200-250 रुपये बढ़ा दो तो बच्चे मेंस का भी आपको अलग से मिल जाएगा। दोनों का लेना है बच्चे तो आपको और 200-250 रुपये बढ़ा दो, 1249 में आपको ये प्री प्लस मेन दोनों का कॉम्बो बैच मिल जाएगा। नॉर्मली आप जाओ मार्केट में किसी दूसरे भी संस्थान में देखो, अगर अच्छा जहां पढ़ा रहे हैं तो ये आपको समथिंग 2499 रुपये के आसपास मिलता है। ये आपको बच्चे समथिंग 1499 के आसपास मिलता है, और ये बच्चे आपको समथिंग 1249 के आसपास मिलता है। और शायद इस वीक के बाद में ये प्राइस सारे यही प्राइस हो भी जाएंगे, ठीक है। बट अभी जो बच्चा सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, वो बच्चा इन बैच के अंदर इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकता है। और बैच को अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली बच्चे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। यहां से लेकर के बैचेज में आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से होगी, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, एक बार थोड़ा सा बच्चे मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में। देखो भाई, बैच चाहे आपका प्री बैच हो, या आपका मेंस वाला बैच हो, या बच्चे आपका प्री प्लस मेंस वाला जो कॉम्बो बैच हो, बैच कोई भी हो, सभी में अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो कंसेप्ट जो होंगे ना बच्चे, इनकी जो लेवल होगा, जो डेप्थ लेवल होगा, अगर आप प्री का भी बैच लेते हो तो प्री के अंदर भी जो टॉपिक प्री और मेंस में कॉमन होते हैं, तो वो अगर प्री में आप पढ़ रहे हो ना तो आपको मेंस लेवल पे जाके ही पढ़ाए जाएंगे। बट 70% टॉपिक ही अलग होते हैं, वो फिर सिर्फ आपको मेंस में मिलते हैं। कॉम्बो बैच में दोनों का ख्याल रखा जाएगा, सभी टॉपिक्स का। तो कंसेप्ट का लेवल आपको वैसा ही मिलेगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा बच्चे, हर यूनिट वाइज 15 यूनिट और 20 यूनिट 35 यूनिट टोटल होती हैं। यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू सेशन जरूर मिलेगा बच्चे, एमसीक्यू सेशन। और एमसीक्यू करवाने के बाद में फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शीट मिलेगी, जो शीट आपको घर पे लगानी है। मतलब हमसे पहले कंसेप्ट पढ़ने हैं, फिर हमारा एमसीक्यू सेशन आपको देखना बैच के अंदर, उसके बाद शीट आपको लगानी है बच्चे। और जब ऐसा करते करते समथिंग 60% आपका सिलेबस हो जाएगा बच्चे, उस समय पे फिर फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट बच्चे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इतना करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज की आवश्यकता है। बाकी कि बैच को सेल करते टाइम अगर अच्छा बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, मार्केट के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं बच्चे, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। फिलहाल आप सभी के लिए 3 ऑप्शन है प्रिपरेशन के लिए। सेल्फ स्टडी करना चाहो, दी बेस्ट आप करिए बच्चे। अगर आपको लगता है सर हमें एक अच्छे टीचर, एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता है, तो हम उस भूमिका को निभाने के लिए, आप सभी का साथ देने के लिए बच्चे तैयार हैं। तो प्रिपरेशन को बच्चे एनहेंस कीजिए, और एग्जाम ओरिएंटेड यूनिट वाइज, जैसे यूनिट यहाँ पर दी गई है, यूनिट वाइज आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक आप सभी के लॉन्च कर दी बच्चे, समथिंग 300 से ज्यादा पेज की बुक हमने लॉन्च कर दी, जो केवल एमसीक्यू है। वो सारे एमसीक्यू हैं जो आज तक आ चुके हैं एग्जाम्स में, एग्जाम के नाम भी मेंशन किए गए हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आप ही के लेवल के और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली भविष्य में आ सकते हैं। ये सारी बुक भी आपके लिए प्रिपेयर है एप्लीकेशन पे ही बच्चे। अब इस बैच से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, जो मैंने आपको कुछ बैचेस बताए, इन बैचेस में से किसी भी बैच में आपको एनरोल करना है बच्चे, प्रिपरेशन करनी है, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी संसारम एप्लीकेशन। आप सभी जानते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, वही अपनी एप्लीकेशन का भी नाम है। उसी नाम से आप जाएंगे तो पेड क्लासेज में आपको बैच बच्चे यहाँ पर शो हो जाएगा। प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, और अभी नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला। और मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूं उन बच्चों के लिए जो हमारे पास में एग्जाम से एक महीना या 1.5 महीना पहले दौड़ के आते हैं,
और उनको क्या होता है, उनको लगता है कि सर पूरे लेक्चर हमें प्रोवाइड कर दो, ये सारे लेक्चर जो होंगे ना सर हम एक साथ देख लेंगे। वो पता नहीं कितने ही टीचरों के कोर्स देख देख के लास्ट के 1 डेढ़ महीने में कितने टीचरों को पैसे दे चुके हैं, होना कुछ नहीं उससे लास्ट के 1 महीने में। तो बच्चे अपने समय से सारी चीजें कर लीजिए। हर बार एग्जाम से 1.5 महीना पहला भाग के टीचरों को फीस दे करके क्या फायदा है सर? कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। सबसे बेस्ट प्लान वो होता है कि जहाँ पे अगर शिक्षक या कोई संस्थान, कोई एकेडमी अगर चल रही है, उस एकेडमी को आप पैसा दें, तो उस पैसे का यूटिलाइज भी आप भरपूर करें, तभी दोनों को बेनिफिट है। क्योंकि अगर कोई संस्थान किसी बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहा, या किसी बच्चे की जिस उद्देश्य से बच्चा आपके साथ में जुड़ा था, अगर उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा बच्चे, तो ऐसे संस्थान की जो बिल्डिंगें हैं ना, जो इमारतें हैं, वो ढहते हुए देर थोड़ी लगती है, वो इमारतें बहुत जल्दी ढह भी जाती हैं। और भारत देश के भविष्य के निर्माण में फिर कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे सर? कंट्रीब्यूशन तभी दे सकते हैं कि आप इकोनॉमिकली संस्थान की जो इमारत है उसको बनाए रखो, और हम शिक्षा के रूप में आपकी जो इमारत है, आपके जीवन की जो इमारत है जिस पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, हम उस इमारत का ध्यान रखें, ख्याल रखें बच्चे। तभी दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री चलेंगी, तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी भी होंगी। बैचेज लाइव चलेंगे, प्लस में रिकॉर्डेड भी होगा सर। दोनों ही चीज़ें आपकी चलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, दोनों क्लास मिलेंगी आपको। ये मेंस वाला बैच जो है ना, जिसको सिर्फ मेंस वाला चाहिए, मेंस वाले में तो मैंने 300 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं जो प्रॉपरली आपके लिए तैयार किए गए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर। और लाइव अलग से चलेंगे। लाइव तो अभी लेक्चर चलेंगे चलेंगे, जिस बच्चे को लगे सर अभी मेरे पास इनफ टाइम है, मैं तो सर दबा के सारा दिन पढ़ाई कर सकता हूँ, तो रिकॉर्डेड से भी कर सकते हो पहले। लाइव तो चलने निश्चित है, लाइव तो बिल्कुल चलेंगे चलेंगे सर आपके, बट रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे ही जो केवल प्री वाला बैच है, प्री वाले बैच के अंदर भी ऐसा ही है, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर भी सारे दिए गए हैं और लाइव क्लास भी चलती है। प्री प्लस मेंस वाला जो बैच है, ये बैच बिल्कुल फ्रेश है। ये बैच के अंदर जो भी कंटेंट है, इस बैच में सारा अभी का नया है सर। जो लेक्चर लगते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और लाइव लेक्चर डेली इसके अंदर चलते रहते हैं सर। हर सब्जेक्ट आपका पूरा डिटेल में, पूरा डीप में आपको इसके अंदर करवाया जाएगा। तो बच्चे ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। ऑफिशियल सिलेबस मैंने बताया, प्रिपरेशन का तरीका और क्वेश्चंस का लेवल, तीनों ही हमारे लक्ष्य पूरे हो गए। इसके बाद भी अगर आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर इन्फ्लुएंसर की वीडियो इस पर्पज से देखते हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका मतलब फिर आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क पढ़ाई से भाग रहा है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, वो सिर्फ सुनना चाह रहा है जो उसको अच्छा लगे। तो आप भी पहचानो अपने ब्रेन के पैटर्न को। जब भी ऐसा कुछ मन करे बार बार ये देखने का चीज़ों को, तो मेरे भाई अपना कंसंट्रेट करो और इस किताब के ऊपर फोकस करके पढ़ाई शुरू करो, इन सारी चीज़ों को हटाओ। ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए तो संसारम एप्लीकेशन पे सिलेबस का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई बैच में हो चाहे बैच में ना हो, सभी कर सकते हैं। चलिए बच्चे, सो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ये सेशन था हमारा आज का, मिलते फिर किसी सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।